लड़के ने अचानक से छुरा उठाया ताकि इस काले ड्रैगन को वो मार सके, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाला था उसने देखा कि काला ड्रैगन चुपचाप आंखें बंद कर चुका था। ये देखकर उसका दिल पिघल गया क्योंकि वो अंदर से कोई हत्यारा नहीं था। उसने चुपचाप छुरा वापस रख दिया और वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। आखिर ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। फिर वो लड़का वापस लौटा और बिना किसी हिचक के उसने नाइट फ्यूरी को बांधने वाली रस्सियों को काट डाला। उसकी ये हरकत देखकर ड्रैगन हैरान रह गया। जैसे ही आखिरी रस्सी कटी, ड्रैगन अचानक झपट पड़ा और लड़के की ओर गुस्से से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन ने जैसे अपनी नाराजगी निकाल दी हो, वो तुरंत वहां से लड़खड़ाते हुए उड़कर चला गया। रात को लड़का घर वापस आया और तुरंत अपने पापा को सब बताना चाहा, लेकिन उसके पापा ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। उल्टा उसे बताया कि जल्द ही वाइकिंग कबीले की सालाना ड्रैगन मारो प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और उसे इसकी तैयारी करनी है। वो मना करना चाहता था, लेकिन उसके जिद्दी पिता के आगे वो चुप ही रहा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। उसके साथी लड़के भी हिस्सा लेने आए, पर हिकअप को प्रतियोगिता में देख सब उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाने लगे। हिकअप चुपचाप सब सहता रहा। तभी कोच ने आकर सबको रोका और इस झगड़े को वहीं खत्म किया। फिर कोच ने प्रतियोगिता के नियम समझाए और ग्रंडकल नाम के एक ड्रैगन की जेल खोली। जो लड़के कभी ऐसे ड्रैगन को नहीं देखे थे वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हिकअप तो उस ड्रैगन से बचने के लिए पूरे मैदान में दौड़ता रहा। आखिरकार कोच ने आकर उसे बचाया। उसी दिन से लड़के का मन ड्रैगन को मारने से हट गया। ट्रेनिंग के बाद वो फिर उसी जंगल में गया जहाँ उसने नाइट फ्यूरी को देखा था। वो एक गुफा पार कर एक गहरे गड्ढे तक पहुंचा जहाँ उसे जमीन पर ड्रैगन की टूटी चमड़ी मिली। जैसे ही वो उसे उठाने जा रहा था, पीछे से एक विशाल काला साया छलांग लगाकर आया। लड़का डर गया। देखा तो वो वही नाइट फ्यूरी ड्रैगन था। वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। लड़के ने जल्दी से अपनी डायरी निकाली और उसके बारे में लिखना शुरू किया, लेकिन लिखते लिखते उसे कुछ अजीब लगा। फिर उसे पता चला कि ड्रैगन की एक पूंछ की पंखी गायब है। अब समझ में आया कि वो उड़ क्यों नहीं पा रहा। थका हुआ ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक छोटी मछली ने उसका ध्यान खींचा। भूखा ड्रैगन मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी स्किल बहुत ही बेकार थी। एक भी मछली नहीं पकड़ सका। लड़का ये सब नोट कर ही रहा था कि उसकी पेंसिल गिर गई। ड्रैगन का ध्यान उस पर गया। ड्रैगन ने सावधानी बरती और सतर्क हो गया। अब लड़का उसके बारे में और जानना चाहता था, तो घर जाकर उसने ड्रैगन की किताबें देखी, लेकिन जब उसने नाइट फ्यूरी का पन्ना खोला तो वो बिल्कुल खाली था। बस कुछ चेतावनियां लिखी थी, जिसे पढ़ने के बाद वो सोच में पड़ गया कि क्या उसे उससे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। अगले दिन वो उसके लिए खाना लेकर गया। ड्रैगन ने कोई खतरा नहीं दिखाया, बल्कि लड़का उसे एक मछली देकर उसका भरोसा जीतने में कामयाब हो गया। फिर तो वो रोज एक टोकरी मछली लेकर उससे मिलने जाने लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और आखिर में लड़के ने उसका एक नाम भी रख दिया, टूथलेस।